नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतना दीक्षित आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए और एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आज मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि आज जब मैं अपने वर्क प्लेस से वापस आ रही थी, तो मैंने एक नज़ारा देखा और वो कहीं न कहीं डराने वाला था। नज़ारा ये था कि कुछ युवा स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुत जोश में थे और झंडे लिए हुए थे। नो डाउट, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन झंडे को पकड़ने का तरीका होता है, झंडे को लहराने का तरीका होता है और उसका सम्मान हमें सभी को मिलकर के करना चाहिए, ये हम सबको पता है। लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जोश में होश ना खोएं। बच्चे क्या कर रहे थे, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 17-18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे थे। लेकिन गाड़ियों पर सवार थे और विंडो खुले हुए थे और उन विंडो पर बैठे हुए थे और बाहर अपनी बॉडी निकाले हुए थे और फिर उन्होंने झंडा फहराया हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि झंडा, क्योंकि वो अपना बैलेंस भी बना रहे हैं, तो झंडे का बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में झंडे का भी अपमान होता है कि अगर झंडा झुकता है तो उसका अपमान है। और सबसे बड़ी बात, आप भारत माता की नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अच्छी बात है, लगाइए। लेकिन घर पर आपकी माता भी तो आपका इंतज़ार कर रही हैं, उनका भी तो ध्यान रखिए कि आपको सही सलामत घर वापस जाना है। तो जोश दिखाना है बेटा, तो बहुत तरीके हैं देश की सेवा करने के। चाहे मेडिकल में जाएं, चाहे बॉर्डर पर जाएं, या आप जिस भी प्रोफेशन में जाएं, आप सच्चे मन से काम करेंगे, आपकी सेवा सफल हो जाएगी। लेकिन केवल देशभक्ति दिखाने के लिए जो आपको चुनिंदा दिन मिलते हैं, 1, 2, 3, वहाँ आप जोश में होश खो करके इतने ज़्यादा, मैं तो कहूँगी कि शुद्ध हिंदी में बावले हो जाते हैं कि आप अपने परिवार को, अपने मित्रों को, सबको भूल जाते हैं। घर में अपनी माँ हैं, उनका ध्यान करिए, अपने पिता का ध्यान करिए, कितनी मेहनत करके वो आपको बड़ा करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको कुछ करने योग्य बना देते हैं। लेकिन आपने अपनी लाइफ को बहुत आसानी से ले लिया और आप गाड़ी के बाहर लटकते हुए जा रहे हैं किलोमीटर्स दूर तक। तो अपना ध्यान रखें, तभी आप देश की सेवा आगे जाकर कर पाएंगे। नमस्कार।